नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। पीएम मोदी का जो है बिहार दौरा है, जो कि पटना में रोड शो करेंगे और चर्चाएं जो काफ़ी गर्मजोशी के साथ करी जा रही है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण होगा। एनडीए का जो ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, 40 का 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए हम बात करेंगे, राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, क्या नरेंद्र मोदी के आने से क्या कुछ बदलाव आएगा। सर, नरेंद्र मोदी पटना आकर जो है रोड शो करेंगे, क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी एयर शो कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जो जॉब शो कर रहे हैं उसके प्रति लोगों का आकर्षण है। और हर नौजवान, बिहार का हर एक आवाम चाहता है कि हमारे घर में जॉब आए। और वो जॉब के प्रति जो आकर्षण पैदा हुआ है ना, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी स्पष्ट रूप से दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बेचैनी में है, जिस तरह से घबराहट में है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के स्तर से अनर्गल बातें की जा रही हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए काफ़ी है कि जनता और जनता की उम्मीदों से अब भारतीय जनता पार्टी नाउम्मीद हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है कि जनता अब हमारी बातों को सुनना नहीं चाहती है, जनता जुमलेबाजी को सुनना नहीं चाहती है। नौजवान चाहते हैं कि रोज़गार की बात हो, नफ़रत की बात नहीं हो। हर आवाम चाहते हैं कि महंगाई समाप्त करने की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, न कि मटन और मछली की बात हो। इस तरह की बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जनता और जनता के बीच में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। और जनता के सवालों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कन्नी काट रही है, भाग रही है, जनता पीछा करके उनसे पूछना चाहती है कि आपने 10 सालों में कितने नौजवानों को नौकरी दिया। जनता पूछना चाहती है महंगाई कम करने के प्रति आपने क्या काम किए। जनता पूछना चाहती है कि आपने जो अंग्रेज़ों की तरह भारतीयों पर खाने पीने के सामानों पर 5% जीएसटी लगाया, ये कौन सा अत्याचार है, ये कौन सा सोच है। क्या लोग आपको वोट इसी के लिए देते हैं कि आप खाने के सामानों पर टैक्स बढ़ाएं? क्या लोग वोट इसी के लिए देते हैं कि आप महिलाओं के सम्मान के प्रति अपने पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करें? इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जो रही है, उसका पोल खुल चुका है और जनता के बीच में भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही सवालों में घिर चुके हैं और उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। एक चर्चाएं जोर शोर से चल रही है आरक्षण को लेकर कि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ओबीसी की जो आरक्षण प्रतिशत है उसको घटाकर मुस्लिम समुदाय के जो आरक्षण है उसको बढ़ा दिया जाए। क्या सचमुच में आप लोग ऐसा करने वाले हैं? फिर उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव बयान बदलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, लालू प्रसाद जी ने स्पष्टता सारे मामले को लोगों के सामने लाने का काम किया। और सबको पता है कि मंडल कमीशन के अंतर्गत 3745 जातियाँ आती हैं, जो हर वर्ग और हर धर्म के लोग उसमें शामिल हैं। और मंडल कमीशन के अनुशंसाओं के आलोक में उन वर्गों को और उन जातियों को आरक्षण मिल रहा है, उसमें सभी धर्म के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैलाना चाह रही है, वो भ्रम की राजनीति नहीं चलने वाली है। दरअसल बंच ऑफ थॉट की राजनीति करने वाले और जिस तरह से विचारधारा को आगे बढ़ाने के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारत और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को हम कमज़ोर करें, इसीलिए आप नारा सुने होंगे भारतीय जनता पार्टी का 400 पार। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से 400 पार की बातें क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि देश की जनता ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे दिया है कि 400 पार आप किस लिए चाहते थे। आप भारत के संविधान को बदलना चाहते थे, आप बंच ऑफ थॉट की राजनीति लागू करना चाहते थे, आप पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज के सभी वर्गों को जो आरक्षण व्यवस्था है उसको समाप्त करने की दिशा में जो बंच ऑफ थॉट में बातें वर्णित हैं, उस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए जनता और जनता के बीच में आप एक्सपोज हो चुके हैं और जनता आपको जवाब दे रही है, तो आपके पास जवाब नहीं मिल। ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, जिनको आप सुन रहे थे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।